ओके बच्चों, बारिश है तो आज तुम दोनों को अंदर ही रहना होगा। मुझे और कैशी को काम करना है, तो तुम लोग ध्यान से अंदर ही खेलो। लेकिन हम बाहर क्यों नहीं जा सकते? हमें रेस लगानी थी। सॉरी बच्चों, बाहर खेलना भी ठीक नहीं है। बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। ये आवाज सुनाई दे रही है। मैं लिविंग रूम में हूँ और ट्रेम्बल गैराज में, तो अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता देना। हे, तुम दोनों ध्यान से खेलो। चलो जल्दी, जब तक ये खेल रहे हैं हम अपना काम निपटा लेते हैं। बू, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ये अच्छा था रूर, मैं भी ट्राई करती हूँ। ला 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 ला। पिंग, पकड़ लिया। क्या बात है पिंग, अब मेरी बारी। ओह! नहीं, नहीं, मेरे गिटार के साथ नहीं। ओह, वो टूट जाएगा। सॉरी डैड, मैं आपको डराना नहीं चाहता था और ना ही गॉडजिला को। हाँ, हमें माफ कर दीजिए मिस्टर मैकग्रफ, पर ये गॉडजिला कौन है? ये है म्यूजिक का मेलोडीज एंजल। मेरे डैड ने अपने गिटार का नाम गॉडजिला रखा है। ये ठीक है, बस इस पर थोड़ी पॉलिश करनी होगी। बच्चों, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ मुझे डराने और गॉडजिला को नुकसान पहुँचाने नहीं आए थे, पर मैं चाहूंगा कि अभी तुम बाहर जाकर खेलो, ठीक है? तो अब हम क्या करें? चलो पिलो कैच खेलते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मुझे दो, मेरी तरफ फेंको। अब तुम इधर फेंको। यहाँ पर। थोड़ा दूर जाओ पिंग। नहीं। ओके, बस बहुत हो गया। अब क्या करें? चलो तुम बाहर जाकर कुछ और खेलो। एक काम करो, तुम लोग मूवी देख लो। तुमने सही कहा था रूर, ये मूवी बहुत अच्छी है। ये मेरा फेवरेट पार्ट है। स्वागत है आपका नहीं, लाइट को भी अभी जाना था बेस्ट पार्ट पर। अब तो हम टीवी भी नहीं देख सकते। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? नहीं बच्चों, जब तक लाइट नहीं आती तब तक तुम टीवी नहीं देख सकते। मुझे पता है आज का दिन बहुत मुश्किल था हम सब के लिए। मॉम, मिस्टर मैकग्रफ, कोई बात नहीं। हमने आज तूफान में रेनबो देखा। क्या क्या कह रही हो तुम? इसका मतलब है कि हमारा दिन बुरा नहीं था। हमने हमारा अपना टीवी बनाया है। चैनल 7 न्यूज़ पर अब आगे देखेंगे। मुझे लगता है हमें मूवी देखनी चाहिए। तुम एक लिजर्ड हो लैरी। ओहो, और अब आता है ब्रेक। स्टेगोसॉरस वॉफल्स, यम। बहुत अच्छे बच्चों, हम तुम पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ताली बजाना चाहती हूँ। मैं बिजली की आवाज से भी तेज आवाज में ताली बजाऊंगा। हे, मुझे अभी रियलाइज हुआ, मैंने काफी टाइम से बिजली कड़कने की आवाज नहीं सुनी। मैं बाहर जाकर देखता हूँ। बच्चों, बारिश रुक गई है, तुम्हें बाहर खेलना है? नहीं, अभी नहीं। लगता है बारिश के दिनों में तो मजा दोगुना हो जाता है, पर आज हम अंदर ही रहने वाले हैं। हमारा काम भी पूरा हो गया और बच्चों की मस्ती भी पूरी हो गई। आज का दिन शानदार था। वैसे आज उतनी ज्यादा भी बारिश नहीं हुई है। स्नैकीज। सिजली, ये यूनिकॉर्न वेजी स्नैक्स तुम अभी नहीं खा सकती। पिंक। ओह, स्नैक्स। पिंक, मैं चाहती हूँ कि तुम सिजली को थोड़ी देर बिजी रखो। क्या अभी करना होगा? हमें प्ले स्कूल जाना है। मुझे तो स्कूल के नाम से ही घबराहट होती है। मैं इसे दिखाऊंगी कि क्या करना है।
ये तो अच्छी बात है। प्लीज सेजली को भी अपना स्कूल गेम सिखाओ। टाइम है अपने साइंस प्रोजेक्ट वोल्केनोस को शुरू करने का। इस लावा को देखो जरा। चलो ब्रेक टाइम है। ब्रेक टाइम में सबसे जरूरी चीज होती है बाहर टहलना और कूल दिखना। पर ऐसा दिखने के लिए तुम्हें प्रिटेंड करना होगा कि तुम बोर हो रहे हो। वाओ, पर तुम कूल दिख रहे हो। Whatever। मेरी बारी। मैं बोर होने की एक्टिंग करूंगा ताकि मैं कूल लग सकूं। सेसिली, तुम ट्राई करोगी? ये इतना बोरिंग नहीं था सेसिली। तुम्हें कूल दिखना है, ऑसम नहीं। सेसिली, तुमने तो पूरे यार्ड को गंदा कर दिया। ये ढंग से रिसेस नहीं कर रही है। सेसिली, तुम्हें स्कूल की अगली चीज पसंद आएगी, फिजिकल एजुकेशन। उफ, ये तो अच्छा खेलती है। वाओ! टाइम आउट। मुझे लगता है ये गेम बच्चों के लिए ठीक नहीं है। चलो सोने का टाइम हो गया। और इस तरह कैप्टन यूनिकॉर्न ने सबको बचा लिया और जंगल में रह रहे सभी लोग खुशी-खुशी जीने लगे। हमने कर दिखाया। चलो ये सो गई। अब हम बड़े बच्चे आराम से खेल सकते हैं। रुको, ये सेसिली कहाँ गई? पिंग। बाउंटी बाउंटी बाउंटी। वी! प्लीज इसे तुम थोड़ी देर और संभाल लो। नहीं, मैं तो यही हूँ। वो बच्चे आज घर पर हैं तो। मुझे पता है क्या करना है। टाइम हो गया है फील्ड ट्रिप का। वो, हम कहाँ जा रहे हैं टीचर? तुम्हारे घर। क्या हम जाएं मॉम? देखो टायरानोसॉरस कितने मजे से अपना खाना खा रहे हैं। कौन है? ओह बच्चों, तुम। मुझे तो देखने में ये अपनी स्पीशीज का सबसे पुराना मेंबर लगता है। हाँ, बहुत पुरानी। वैसे उतना पुराना भी नहीं हूँ। क्या ये खतरनाक है टीचर? नहीं, पर इनके पूर्वज थे शायद। पर टी-रेक्स पोटैटो चिप्स खाने में बहुत ही स्लो लग रहे हैं। डैड को चिप्स पसंद हैं। सिसिली, कोई मदद कर सकता हूँ? टी-रेक्स। ओह, मैं समझ गया। ये स्कूल की फील्ड ट्रिप है। वेल, मुझे लगता है कि स्कूल शुरू हो गया। डिंग डिंग, बेल बज गई। क्लास, आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जो हमें फॉसिल्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच टीचर पिंग। ये एक फॉसिल है डायनो के पंजे का जो लगभग 75 साल पुराना है। सिसिली, क्या तुम सुन रही हो? चूई। ओह, मैं आगे बढ़ूं? हाँ बिल्कुल प्रोफेसर मैकग्रफ। खैर, फॉसिल्स बहुत पुराने होते हैं। क्या क्लास में सोना अलाउड है? ये क्लास के टाइम क्यों सोती है जबकि इसे सोने का टाइम मिलता है? रोर, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ज्यादा स्कूल के बारे में नहीं बता पाई। सेसिली ने आज सबको बहुत तंग कर दिया। एक्चुअली आज मैंने स्कूल के बारे में सीख लिया। सेसिली ने मुझे सब सिखा दिया कि मुझे क्लास में क्या करना है और क्या नहीं। क्लास में बिल्कुल सोना नहीं है, अजीब सी आवाज नहीं करनी, बीच में नहीं टोकना और सोते टाइम स्कूल से बाहर नहीं निकलना।
सही कहा। वूहू! कैप्टन यूनिकॉर्न आपकी सेवा में हाजिर है। तुम्हारे पास क्ले है? चलो इससे कुछ बनाते हैं। कमाल का आइडिया है। ओ गॉड, देखकर लग रहा है अभी अभी यहाँ से तूफान गुजरा है। पिंक, तुम्हें लंच से पहले ये सब समेटना है। ये साफ ही तो है। लगभग। कोई बात नहीं, मैं मदद करूँगा। शुक्रिया रॉर, मैं 10 मिनट में आकर तुम्हारे काम की प्रोग्रेस चेक करूंगी। कहाँ से शुरू करें? मेरे पास एक बेटर प्लान है। ओके, हमारे पास एक क्ले हेल्पर बनाने के लिए सारा सामान है। चलो शुरू करें। क्या तुम श्योर हो कि इससे और काम नहीं फैलेगा? भरोसा रखो। बन गया। ये अच्छा लग रहा है, लेकिन ये हमारी मदद कैसे करेगा? ये असली नहीं है। ओह या, मैं तो इस बात को भूल ही गई थी। मेरे पास मैजिक यूनिकॉर्न स्प्रिंकल्स हैं। वाओ, ये तुमने कैसे किया? चलो मेरे क्ले हेल्पर, अब जल्दी से शुरू करो। रुको, ये चीजों को और फैला रहा है। हमें इसे बनाने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए था। बच्चों, तुमने काम खत्म कर लिया? अरे, ये क्या हुआ यहाँ पर? सॉरी मॉम, दरअसल मैंने गलती से क्ले हेल्पर बना लिया, लेकिन उसने हेल्प की बजाय और काम बढ़ा दिया। कोई बात नहीं, वैसे भी लंच टाइम हो गया है। तुम अपने नए दोस्त को संभाल कर रखना जब तक इस पर मैजिक का असर हो। लंच के लिए शुक्रिया मिस कैसी। इसमें शुक्रिया क्यों कहना? हेलो, हाँ, मैं यूनिकॉर्न कैसी बोल रही हूँ। वो उसे पीनट बटर और जेली पसंद है। तुम्हें बहुत भूख लगी थी, है ना? अरे हमारे सैंडविचेस, उसे नीचे रखो। ये बहुत ही बुरा हेल्पर है। ये सब चल क्या रहा है? इसने हमारा सारा खाना खा लिया। अरे बेटा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना दूंगी, लेकिन तुम दोनों को इसे बोर्ड गेम के साथ बिजी रखना होगा। 1, 2, 3। ओह नो, मैं रेनबो पर हूँ, लेकिन इससे तो मैं सीधा नीचे जाऊंगा। कोई बात नहीं रोड, अब तुम्हारी बारी क्ले हेल्पर। तुम्हारा साथ आया है। सॉरी क्ले हेल्पर, लेकिन तुम्हें भी नीचे जाना होगा। हे, ये चीटिंग है। आज का दिन बहुत बुरा है। रुको, कहाँ भाग रहे हो? ये सब जगह उछल कूद कर रहा है। अरे छूट गया। अच्छी कोशिश की। पकड़ लिया। हमने कर दिया। तुमने हमें बहुत सताया, लेकिन अब हमारे सोने का वक्त है। ये सोने का टाइम तो नहीं है। ओ नहीं, मेरा मतलब है ये तो बिल्कुल सोने का वक्त है। तुम्हारे लिए एक ब्लैंकेट और पिलो, ये लो क्ले हेल्पर।
कर दिया रोर, ये सो गया है। अब हम नीचे जाके खेल सकते हैं। अब हम मजे कर सकते हैं। क्ले हेल्पर सो जो गया है। सही कहा, उसे संभालना मुश्किल था। अरे नहीं, हमने उसे वहाँ अकेले छोड़ दिया और उसने अपने जैसे 10 और बना लिए। क्या हुआ, सब ठीक है? लगता तो नहीं है। हमारे क्ले हेल्पर्स बाहर भाग गए। हेल्पर्स? एक से ज्यादा के लिए? गराज! हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? वैसे ये इतने बुरे भी नहीं। माफ कर दीजिए डैड, हमने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमसे गलती हो गई। अब हम क्या करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने एक दोस्त ब्रूस को कॉल करता हूँ। वो एक म्यूजिक मैनेजर है। क्या आप श्योर हैं ये अच्छा आइडिया है? हाँ, ये अच्छा म्यूजिक प्ले करते हैं, तो क्यों ना इन्हें वर्ल्ड म्यूजिक टूर पर भेज दिया जाए। मुझे सच में पहले ही इस यूनिकॉर्न स्पार्कल कंटेनर को बच्चों से दूर रखना चाहिए था। टैग, तुम ही हो। टैग, नहीं तुम ही हो। तुम ही हो। नहीं तुम ही हो। पिंक! वाह! बच्चों, ये बताओ सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ, बस मस्ती कर रहे थे। थैंक गॉडजिला। तुम लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया था। चलो कुछ ऐसा खेलो जो सेफ हो, तब तक हम डिनर तैयार करते हैं। ठीक कहा। मेन्यू में आज डॉक्टर के पास जाना नहीं लिखा है। मेरा मतलब है, थोड़ा अपना ध्यान रखो। पर हम टैग खेलना चाहते हैं डैड। हाँ, तुम अभी भी टैग खेल सकते हो, बस थोड़ा अलग तरीके से, बिना भागे। समझ में आया कुछ? बिल्कुल, तुम किसी बड़े की निगरानी में भाग सकते हो जब तक हम वापस लौटें। हम अंदर रहेंगे तो यहाँ किसी भी तरह की शैतानियां नहीं चाहिए। समझ गए? तो हम टैग खेल सकते हैं पर भाग नहीं सकते। वो हम कैसे करें? हम स्लो मोशन टैग कर सकते हैं। टैग स्लो मोशन में? इसमें तो बड़ा मजा आएगा पिंक। पिंक रोर टैग, तुम ही हो। वो तुम कितनी तेज भाग रही हो। तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। नहीं, टैग, तुम ही हो। यहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना? हमने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी यहाँ। एकदम बढ़िया। हमने स्लो मो टैग खेला। हाँ, बहुत मजा आया। ये देखिए, टैग। ओ नहीं। स्लो मो टैग। तो ये था जो हमने सुना। ये लोग तो बस मस्ती कर रहे हैं। हम खामखा परेशान हो रहे थे। एक पेरेंट होने के नाते फिक्र करना लाजमी है, पर थोड़ा आराम करने की कोशिश करते हैं। सही कहा, एक ब्रेक लेते हैं। आप दोनों को एक ब्रेक लेना चाहिए। हाँ, आप अब फ्रीज हो जाओ टैगोसॉरस। अरे नहीं, मैं तो एक फॉसिल की तरह अकड़ गया हूँ। भागिए मिस कैसी, पिंग आ जाएगी। फ्रीज टैगोसॉरस है?
जानते नहीं फॉसिल वापस जिंदा हो जाते हैं। जब म्यूजियम में रात होती है, ट्रैम्बल वापस गेम में आ चुका है। फ्रीज स्टेगोसॉरस। नहीं डैड, मुझे अनफ्रीज कीजिए। अरे आ रहा हूँ बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। अरे बाप रे, मेरे मसल्स कल डायनासोर हो जाएंगे। क्यों, ठीक कहा ना? आज बहुत मजा आया। हमने टैग खेलने के कई तरीके ढूंढे। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ी। हे, कभी कभार पेरेंट्स फिक्र करते हैं, कभी कभार कुछ ज्यादा ही। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम तुम्हें प्यार करते हैं। हम भी आपसे प्यार करते हैं। हे, क्या सिर्फ मुझे भूख लग रही है? वेल, हम डिनर बना रहे थे, पर चलो पिज्जा मंगा लेते हैं। जल्दी। ओके ठीक है, जो सबसे लास्ट में पहुंचेगा वो डायनासोर का सड़ा हुआ अंडा। टैग, नो टैग बैग्स। टैग, नो टैग बैग्स। हे सुनो, डिनर के वक्त मैं नहीं खेल रही, समझे? बाद में कोशिश करना। सही कहा। टी माने टाइम आउट। टी टी रेक्स। गुड नाइट पिंग, अच्छे से सोना। नाइट मॉमी। रुको, मॉम। हाँ बोलो बेटा। टैग, नो टैग बैग्स। हाँ ठीक है, मैं ही हूँ, कम से कम कल तक। अब सो जाओ स्वीटी। तुम्हारे साथ क्राफ्ट्स करना पसंद है। मुझे भी। सोचो अगर हम ये पूरा दिन कर पाते तो। हाँ, और खेल सके और स्नैक्स खा सके। काश हम एक ही घर में रहते, फिर हम हर समय साथ रह पाते। हाँ, इसे और ग्लू की जरूरत है। ये खाली है, मेरे डैड के पास जरूर होगा। डैड, डैड, डैड क्या आपके पास? मिल गया। ओ, जरा उस चीज को ध्यान से पकड़ना। वो ग्लू बहुत ही स्टिकी है, ये हर चीज चिपका देगी। ध्यान रहे कि ये थोड़ा सा बाहर आ गया। मैं उधर आ ही रहा था और फिर ये निकल गया और ओ हाय, क्या चल रहा है? ओह बच्चे जरा सा वो ओह, क्या ये ग्लू है? वैसे मुझे यकीन है कि तुम्हें अलग कर सकती हूँ। देखो मैं... नहीं, आप रहने दीजिए। गलती हमारी थी। अब हमें ऐसे ही चिपके रहना पड़ेगा, साथ में, हमेशा के लिए। ओ हाँ, अब यही तो लाइफ है हमारे लिए। ओ हाँ, अब यही तो लाइफ है हमारे लिए। ये इंटरेस्टिंग होगा। मैंने पिंक किया। वाह! मुझे नहीं पता था कि मैं ये कर सकता हूँ। इसमें बहुत मजा आएगा। अब हमें हर चीज साथ में करनी होगी। हाँ, चलो सैंडविचेस बनाते हैं। रुको। डाइनो फूड। हम और क्या कर सकते हैं? ज़ूम ज़ूम सुपर स्मैश अटैक। क्या तुम चाहते हो कि तुम दोनों को अब अलग कर दूं? नहीं, हम मेरे घर जाएंगे। परफेक्ट सोडा, यही चाहिए। ये काम नहीं कर रहा।
चलो डांस करें। क्या तुम दोनों को नहीं लगता कि अब अलग हो जाना चाहिए? नो थैंक्स, हम बाहर चले जाएंगे। वो तुम हो, वो तुम हो, वो तुम हो, वो तुम नहीं हो, तुम हो, वो तुम तुम हो, हो, तुम हो, वो तुम हो, वो तुम हो। हाँ। चलो झूला झूलते हैं। ये साथ में रहना बहुत मुश्किल काम है। सही कहा, हमें खुद को टाइम देना चाहिए। टाइम आउट पूरा हुआ, तो अब क्या? हाँ सही कहा। ऑफ कोर्स, ये उस ग्लू को पिघला देगा। अब मैं चलता हूँ, बाय। ये मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा था। साथ रहना ही सबसे बढ़िया था। हाँ, जब तक अलग नहीं हुए। हाँ, तुम्हें मेरा क्राफ्ट पसंद आया? ये तो मैं हूँ। बिल्कुल, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। शायद फिर वो बेस्ट फ्रेंड शायद हर सेकंड साथ न रहना चाहें। वाओ! मेरी बेस्ट फ्रेंड खास है। गुड मॉर्निंग कैसी, तुम्हें पता है ये सब क्या है? पता नहीं। रॉर, हमने एक ट्रेजर हंट बनाया है डैड, और आपको और मिस कैसी को क्लूज फॉलो करने होंगे। ऐसा क्या? हाँ, ये है द ग्रेट यूनिकॉर्नी डायनोरिफिक ट्रेजर हंट। ओह, मुझे ट्रेजर हंट पसंद है। अच्छा ये बताओ कि आखिर में सोना और जेवर मिलेगा? उससे भी कुछ बेहतर। फिर तो हमें शुरू कर देना चाहिए। ओह, एक डायनो एक क्लू मिल गया। अगला क्लू मिल सकता है एक ऐसी जगह पर जहां म्यूजिक धरती को पूरी तरह हिला दे। ओह, मुझे पता है वो कहाँ है। गैराज में। लो आ गए गैराज में, पर मैं नहीं कहूंगा कि मेरा म्यूजिक वाकई में धरती हिलाता है। वो लाउड नहीं है। हाँ, मेरा मतलब कभी कभार थोड़ा लाउड तो होता है। अब जब भी गिटार बजाते हैं हमारे प्लेट्स हिलने लगते हैं। ओह, इधर देखो, एक और क्लू मिल गया। ये आपके लिए है मॉम। कितना एक्साइटिंग है। अगला क्लू है एक ऐसी जगह जहां तुम स्वीट स्नैक्स रखती हो जिसे तुम मेरे सोने के बाद खाती हो। क्या तुम्हें पता है? बिल्कुल पता है। ये रहा अगला क्लू, ठीक मेरे यूनिक कैंडी के बगल में। सब जानते हैं कि आप स्नैक्स कहाँ रखती हो कैसी। मुझे नहीं पता कि हमें खोलना चाहिए या नहीं। ये क्लूज थोड़े से एम्बैरेसिंग हैं। समझ सकता हूँ। क्या लगता है अगला क्लू मुझे एम्बैरस करेगा बेटे? नहीं, तो ठीक है फिर। तो अगला क्लू है, ये उतना दूर नहीं, बस 4 कदम पर, उतनी ही कदम पर जितनी आप अपनी गाड़ी को चाबी लगाते हैं। परेशान मत हो, ये मैंने भी किया है। मुझे लगता है कि ये एम्बैरेसिंग नहीं होगा। नहीं है। सब लोग कुछ ना कुछ गलती करते हैं। आए तुम ठीक ही कह रहे हो। ठीक है, 4 कदम, 1 2 3 4। मेरे ख्याल से अगला क्लू इस ड्रॉर में है। रुको, उसे मत खोलना। ओ, 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 ट्रिम्बल, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। ओह, कितना मेस हो रखा है। ये हमारा जादू यूनिकॉर्न जंक ड्रॉर है। इसकी सफाई के लिए ब्रेक लेते हैं।
क्या और भी क्लूज बचे हैं? मुझे नहीं लगता कि मैं ये और झेल पाऊंगा। एक बार और। ठीक है, अगले क्लू के लिए झांकना मत, क्योंकि यहीं एक बार तुमने झपकी ली थी। क्या इसका जवाब काउच है? नहीं। क्या तुम उस दिन मैं नींद में चलने लगा और अगले दिन फ्रिज के पास से उठा सिर्फ एक बार? तुम किसी को नहीं बोल सकते जो आधी रात से भूखा हो। ओह, चलो कम से कम ये आखिरी क्लू था। ये आपके लिए ताकि आप इसे साथ में खोलें। आपके बच्चों की तरफ से ये था आखिरी क्लू। हम आप दोनों से प्यार करते हैं, दैट इज ट्रू। ये दुनिया के सभी जेवर और सोने से बढ़कर है। थैंक्स बच्चों, मैं सबसे लकीएस्ट डैड हूँ। वैसे टाइम क्या हुआ है? 11 बज चुके। ऑल माय यूनिकॉर्न शुरू हो गया। ऑल माय यूनिकॉर्न शुरू हो गया। ओह, ये तो बहुत मजेदार है। ये जोक सुनो रोर। डैड, और जोक नहीं, प्लीज। लगता है तुम बोर हो गए हो। कैसा रहेगा हम कैसी और पिंक को बुला लें और बॉलिंग करें? कुछ अलग हो जाएगा। बॉलिंग? लेकिन अगर मैं उसमें बुरा निकला तो? मैग्रब कभी किसी चुनौती से नहीं घबराता, और वैसे भी जरूरी नहीं कि तुम हर चीज में अच्छे हो। ये तो सब मजे के लिए है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि कैसी और पिंक को भी बॉलिंग करनी नहीं आती हो। ठीक है, फिर चलते हैं। पिंस गिरने की आवाज मेरे कानों के लिए म्यूजिक जैसी है। कूल, ये मजेदार लग रहा है। क्यों ना हम एक शर्त लगाएं, गेम को और मजेदार बनाने के लिए। ये बिल्कुल सही रहेगी। अगर हम जीते तो तुम्हें अपने गार्डन से हमें सब्जियां देनी होगी, और अगर तुम जीते तो हम तुम्हारा फ्रंट यार्ड क्लीन करेंगे। वो तो हमेशा साफ ही रहते हैं डैड। सही कहा, हम दोनों तरफ से जीत ही रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं। ये एक फ्रेंडली कंपटीशन होगा। देखते हैं। ये तो बहुत हल्की है और ये बहुत भारी है। बॉलिंग बॉल चूज करते हुए गोल्डीलॉक्स की तरह लग रहा है। परफेक्ट। ये बिल्कुल सही रहेगी। चलो बॉलिंग करें। ओह, ये पहले इतनी भारी नहीं होती थी। क्या तुम तैयार हो रोर? ऑलराइट, तुम्हें पहले बॉलिंग करनी है। मैंने इससे पहले कभी बॉलिंग नहीं की। खराब किया तो? रोर मेरे बच्चे, लाइफ भी इसी गेम की तरह है। इसमें जीतने की सीख है। आगे बढ़ते रहना, रोल करते रहना, समझे? चलो अब आगे बढ़ो। ओह, मिस हो गया। चिंता मत करो रोर, ये तुम्हारा पहला ही चांस था। वाओ पिंक, तुमने कमाल कर दिया। तुम नेचुरली टैलेंटेड हो। बहुत अच्छे पिंक। ओह, फिर से नहीं। याद रखो बच्चे, ये कोई स्टॉक मार्केट नहीं है। यहाँ गटर अवॉइड करना ही सही रहेगा। हाँ डैड, सही कहा आपने। तुम अभी बच्चे हो, थोड़ी भूख लग रही है, क्यों ना फूड कोर्ट चलें? यहाँ सब कुछ मिलता है, क्रोकोडॉक्स लेकर फ्रेप्स। तो बताओ सब लोग खाने में क्या लेना चाहोगे? मेरे ख्याल से जो हाइजीनिक हो। इनके पास रेडिश स्मूदीज हैं। शायद स्मूदी पीकर मेरा दिमाग चलने लगे। ये लो लैब्स के लिए नैपकिन। यहाँ दूर दूर तक जंगल है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी जंगली बन जाएं। ओह नो। कोई बात नहीं रोर, ऐसा तो होता ही रहता है, एक्सीडेंट होते हैं। क्या तुम मेरी स्मूदी टेस्ट करना चाहोगे? नहीं शुक्रिया, मुझे रेडिश पसंद नहीं। रोर मेरे बच्चे, आज तुम्हारा दिन ही खराब है। कोई बात नहीं, तुम्हें पता है इस तरह की स्मूदीज गिरने जैसी छोटी छोटी बातों का दुख नहीं मनाते। मूड ठीक कर लो। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं।
वेल, हमारा ब्रेक पूरा हो गया है और हमने अपनी ड्रिंक्स खत्म भी कर ली है। अब वक्त आ गया है वापस गेम में जाने का और चैलेंज पूरा करने का। तो बताओ, सब तैयार हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ, चलो चलते हैं। मुझसे नहीं हो रहा। ए, रोर, मेरे पास आओ बेटा। मैं तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन समझ रहा हूँ। मैं भी इस तरह के इमोशन से बहुत बार गुजरता हूँ, लेकिन पता है इम्पोर्टेंट ये नहीं कि हारोगे या। डैड, आप भी फ्रस्ट्रेट होते हैं क्या? हाँ, सब होते हैं। यही इमोशंस तो हमें जिंदा होने का एहसास दिलाती है। मैंने बहुत बार बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं और फ्रस्ट्रेट हुआ हूँ, पर फ्रस्ट्रेशन में आप कैसा रिएक्ट करते हैं ये मैटर करता है। याद रखो रोर, पिंस का गिरना जरूरी नहीं है, जरूरी है वो मजा जो बॉलिंग में आ रहा है। तुम सही कह रही हो। ठीक है, मैं वापस ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। अब जो भी होगा देखा जाएगा। फाइनली मैंने कर दिखाया। yeah! ये अच्छा शॉट था। देखो, ये सब कुछ बॉलिंग पर डिपेंड करता है। एक और स्ट्राइक। मुझे माफ करना, ये थोड़ा एम्बैरेसिंग हो रहा है। मेरा अंगूठा इसमें दब गया था। डैड, आप ठीक हैं? याद रखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने रास्ते से नहीं भटकना है। तुम सही कह रहे हो। नहीं हो पा रहा। डैड, ये बहुत लाउड था। ओ नहीं, इससे पहले कि ओनर यहाँ आ जाए हमें भागना चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन मैं इसे एक स्ट्राइक ही मान रहा हूँ। ठीक है ना, मंजूर है, चलो। ट्रैम्बल, यार्ड साफ करने के लिए शुक्रिया। ये तो बहुत छोटी सी बात थी। तुम्हारी वजह से आज मेरी बेइज्जती होने से बच गई। एक वक्त पर मेरे स्ट्राइकिंग स्किल अच्छी थी, लेकिन आज नहीं। जागने से पहले मैं वापस आ जाऊंगा बच्चे। सॉरी, मैं सच में रात भर के लिए नहीं जाना चाहता था। काम जरूरी है डैड। पिंग, डैड ने मेरे लिए क्या बनाया? जब डायनासोरस कार का एक्सीडेंट करते हैं तब क्या होता है? ट्रेनोसोरस रेक्स। अरे वाह यूनिकॉर्न, ये तो अमेजिंग है। अगर रॉड को मेरी याद आएगी तो ये उसकी मदद करेगा। इसके रहते तुम्हारी याद नहीं आएगी। चलिए डैड, अब आपकी बिग जंप का वक्त है। तुम उस छोटे से डायनासोर को क्या कहोगे जो सीढ़ियों से फिसल कर नीचे गिर जाए? उसे कहेंगे सोरस। अब उठ जाओ। वो हाय ट्रैम्बल। हाय कैसी, क्या कर रही हो? क्या वो मुझे बहुत मिस कर रहा है? तुम खुद ही देख लो, वो तुम्हारे टॉकिंग टॉय के साथ मजे कर रहे हैं। एक बार फिर से करो। हाँ, लगता तो है। तो ठीक है। अच्छा लगा ये देखकर कि वो मेरे बिना खुश है। रॉर की चिंता मत करो, ये बताओ तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सा पेट में दर्द है। बाकी उसके अलावा यहाँ सब ठीक है। ऐसे टी-रेक्स को क्या कहोगे जिसे हारना पसंद ना हो? ए सोर लूजर। गुड नाइट डैड। रॉर, तुम्हारे डैड का कॉल है। हेलो बच्चे, क्या तुम्हें डैड की याद नहीं आई? आई डैड, लेकिन मिस कैसी ने मुझे और पिंक को स्टोरी सुना दी। हाँ, मॉम ने हमें नैन्सी यूनिकॉर्न की मिसिंग डायनासोर की स्टोरी सुनाई। ओह ओके, तो ठीक है। गुड नाइट। चलो, बढ़िया है। डैड, क्या आप ठीक हैं? हाँ ट्रैम्बल, तुम थोड़े से एंशियस लग रहे हो।
कौन मैं? ना, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलो बाय, सो जाओ, मिलते हैं। गुड नाइट एवरीबॉडी। कहूँ मैं? ऑल राइट, मैं अभी तक अपने बेटे से दूर हूँ। तुम कहाँ हो मेरे बच्चे? हेलो। कैसी? क्या रोड ठीक है? मैंने अभी अभी एक बहुत ही बुरा सपना देखा। देखो, रॉर बिल्कुल ठीक है। हाँ, तुमने ठीक कहा। बताओ, मैंने एक बुरा सपना देखा और तुम्हें लेट नाइट जगा दिया। सॉरी तुम्हें जगाने के लिए। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। तुम पहली बार रॉड से दूर गए हो ना, जिसकी वजह से तुम्हें सेपरेशन एंजाइटी हो गई है। पर मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या सच में? अगर ऐसा है तो प्लीज मेरी मदद करो कैसी। थैंक यू कैसी। मैं गहरी सांस लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ इससे बात बन जाएगी। इन 2 3 4, आउट 2 3 4, इन 2 3 4, आउट 2 3 4। मेरा बच्चा देखो तो कितना बड़ा हो गया है। तस्वीर देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। मैं खामेखा ही डर रहा हूँ। मेरा प्यारा बच्चा। आप एक टायरानोसोरस को क्या कहेंगे अगर वो काउबॉय की हैट और बूट्स पहन ले? टायरानोसोरस टेक्स्ट। गुड नाइट। डैड, मुझे आपकी बहुत याद आई। मुझे भी मेरे बच्चे। मुझे लगा था तुम मेरे बिना रह नहीं पाओगे, लेकिन मेरा ही हाल बहुत बुरा हो गया था। कोई बात नहीं डैड, ऐसा सबके साथ होता है सिवाय एक के। आप ऐसे डायनासोर को क्या कहोगे जो कभी हार नहीं मानता? ट्राई 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 सीरेटॉप्स। हैप्पी डैड डाइनो डे। ये मेरी तरफ से है डैड, खोलिए। वाओ, थैंक यू। लेकिन इसमें क्या है? इसमें आपके लिए एक टी-रेक्स पर्सनल असिस्टेंट है। मैं जानता हूँ डैड, आपको हमेशा मदद की जरूरत होती है। ठीक है, मैं करूँगा। हाँ, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन ये करता क्या है? मैं बताता हूँ, बहुत आसान है। बस बोलो हाय टी-रेक्सा। हेलो टी-रेक्सा। कहिए मिस्टर मैकग्राफ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? इससे पूछिए क्या वक्त हुआ है डैड। टी-रेक्स, बताओ टाइम क्या हुआ है? अभी 8:30 बजे हैं। वाओ, ये तो कमाल की चीज है। क्या आपको पसंद आई? हाँ, सच में तुम्हारा गिफ्ट तो पसंद आएगा ही। ये सच में कमाल है। तुमने मुझे खुश कर दिया। इसके और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं। एक हेल्दी नाश्ते में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों जरूरी है। ओह, शुक्रिया। मुझे लगता है कि आज मुझे स्पेनिश ट्राई करना है। अब आप टी-रेक्सा को अपने साथ ले जा सकते हैं। ये आपकी कामों में मदद करेगी। क्या सच में? वॉल्यूम अलर्ट, वॉल्यूम अलर्ट। क्या किसी ने कुछ कहा? ये एक वार्निंग मैसेज है। इतनी तेज आवाज से आपके कान खराब हो सकते हैं। लेकिन ये डायनो मेटल म्यूजिक है। डैड, टी-रेक्सा आपकी मदद कर रहा है। ठीक है बेटे। अच्छा, मेरे ख्याल से अगर तुम कहते हो तो मैं थोड़ा वॉल्यूम कम कर देता हूँ। जैसे ही म्यूजिक शुरू होगा डांस करो, और जैसे ही रुकेगा फ्रीज हो जाओ। ये शानदार था। गो। बच्चों, ये तो रोबोट बहुत पसंद आया है, लेकिन सच कहूँ तो ये मुझे खास नहीं लगा, क्योंकि ये मेरे बस का नहीं।
लेकिन ये बात रोड को नहीं कह सकता। मैं तुम्हारी बात समझती हूँ। पिंग ने मुझे एक पिंक ट्यूब टॉप दिया था जो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं जब भी इसे फेंकना चाहती हूँ पिंग मुझे पकड़ लेती है। बिल्कुल यही तुम्हारे साथ हो रहा है ट्रेम्बल। अब हम आराम करते हुए देखेंगे रेप्टाइल ऑन अर्थ, मेरा फेवरेट शो। स्टडीज में पाया गया है कि सोने से पहले टीवी देखने के कारण आपको नींद अच्छी नहीं आती। डीएक्टिवेटिंग टीवी नाउ। क्या? मुझे नहीं पता था तुम ऐसा कर सकते हो। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं यहीं सो जाता हूँ। आप गलत कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे इस तरह नहीं चलाया जाता। डैड, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, मुझे बस एक बुरा सपना आया। ओह, कभी कभी मुझे भी आते हैं। टिरेक्सा, क्या तुम डैड को बेड टाइम स्टोरी सुना सकते हो? एक बार की बात है, एक जगह ब्रोंटोसॉरस रहते थे। बस करो, अब मेरा मतलब है चुप हो जाओ एक्सरा। चुप हो जाता हूँ। पर डैड, ये बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता है। बेटा मैं जानता हूँ, लेकिन अब मैं ये सब और नहीं छुपा सकता। क्या नहीं छुपा सकते? इस दुनिया में तुम मेरे सबसे फेवरेट टीरेक्स हो। मैं जानता हूँ। गुड नाइट डैड। गुड नाइट बेटे। टीरेक्सा, तुम अच्छी एडवाइस भी दे सकते हो ना, राइट? बिल्कुल सही। तो बताओ, मैं अपने बेटे से ऐसा क्या बोलूं कि वो समझ जाए कि उसका गिफ्ट बहुत अच्छा था, लेकिन उसका गिफ्ट पास रखकर मैं पागल हो जाऊंगा। इसमें बेस्ट एडवाइस होगी कि आप अपने दिल की बात सीधे अपने बेटे से कहें। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए अब मैं कहूंगा उसका गिफ्ट खो गया। आप चिंता मत कीजिए डैड, मैं भी ढूंढने में हेल्प करूंगा। नहीं, मैं ये नहीं चाहता। मेरा मतलब है कि तुम चिंता मत करो, टीरेक्स 1 या 2 साल में मिल जाएगा। मिल गया। लेकिन ये तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने अपने फोन में फाइंड माय टीरेक्स फीचर यूज किया और मिल गया। ये रहा वो। अच्छा, ऐसा कुछ भी होता है। बेटे, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बोलिए डैड। पता है तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगेगी। तुमने मेहनत करके डायनो डे पर मुझे गिफ्ट दिया था, ये सोचकर कि मेरे लिए परफेक्ट होगा, लेकिन मुझे टीरेक्स पसंद नहीं आया। ये हर वक्त मुझे ऑर्डर्स देता रहता है। अब तुम बताओ, मैं क्या करूं? मैंने गलत किया? पर मुझे लगा आपको पसंद आया। मैं भी यही चाहता था, लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी और मैं पुराने जमाने का डायनो हूँ। मुझे माफ कर देना, कर दोगे ना? ऑफ कोर्स, मैं बस आपको खुश देखना चाहता हूँ। वेल, मैं तुम्हें बता दूं, तुम मेरे नंबर 1 टीरेक्स हो, और इस बात से मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी होती है। पर अब इसका क्या करें? मुझे पता है क्या करना है। 3, 2, 1, चलो चलें। शुआ! वाह देखो पिंग, एक मीटियोर। मैं अपनी स्पीड बढ़ा रही हूँ। ये काफी करीब था। हाँ, मैंने देखा। वहाँ देखो। कसकर पकड़ो। चलो यहाँ से निकलते हैं। मुझे लगता है रॉकेट का फ्यूल खत्म हो रहा है। हाँ, हम रुककर इसे जल्दी से रिफ्यूल कर देते हैं। यम्मी, ये स्नैक तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, रॉकेट बैटरी अब पूरी तरह से चार्ज है। हमें अपना मिशन पूरा करना होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने कर दिखाया, हम फाइनली मून पर
पर हैं। वोहो! चलो लैंडिंग प्रोसीजर शुरू करते हैं। वाह! ये कितना शानदार है। वोहो! पिंग, हम इतना ऊपर जंप कैसे कर रहे हैं? ऐसा ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। मून पर ग्रेविटी अर्थ से बहुत कम है, इसलिए हमें यहाँ हल्का महसूस हो रहा है। ओह, कूल! यहाँ देखो मुझे। फ्लोट, फ्लिप। सुनो, ये देखो। मैं मून वॉक कर रही हूँ। ये दोनों कर क्या रहे हैं? एलियंस आ गए। एलियन! वाओ! ये कितने अलग और सुंदर दिख रहे हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। हेलो, हम अर्थ से आए हैं। हम शांति के साथ आए हैं। ये एलियंस तो हमारी भाषा बोल रहे हैं। मून पर आपका स्वागत है। आपका यहाँ आने का क्या मिशन है? हम जानना चाहते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। एक सच्चे स्पेस एक्सप्लोरर्स के नाते हमें अर्थ पर वापस जाकर स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में बताना है। इसके बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका है एक खेल, स्पेस एलियन साइमन सेज। हाँ, ठीक कहा कैसी। वो, ये तो हमारी सोलर सिस्टम है। ये सारे प्लैनेट्स हैं और वो अर्थ है। तो हमें कैसे खेलना है? आसान है। जब स्पेस एलियन साइमन कुछ कहेगा, जैसे कि स्पेस एलियन साइमन सेज, सूरज के सबसे नजदीक प्लेनेट पर जाओ। बिल्कुल सही, वो प्लेनेट मरकरी है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट जो सूरज के सबसे पास है। ये बहुत छोटा और क्यूट है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट है। स्पेस एलियन साइमन सेज, जुपिटर पर जाओ। ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। ये कितना बड़ा प्लैनेट है। बढ़िया काम किया। अब तुम्हें उस प्लेनेट पर जंप करना है जो सूरज से सबसे ज्यादा दूर है। लेकिन आपने स्पेस एलियन साइमन सेज नहीं कहा। तुमने काफी ध्यान से सुना। चलो फिर से कहता हूँ, स्पेस एलियन साइमन से नेपट्टून पर जंप करो। स्पेस एलियन साइमन सेज, अब तुम्हें वेनस पर जंप करना है। मार्स, यूरेनस, सैटर्न। सैटर्न के रिंग्स अच्छे हैं। हूला टाइम। तुम दोनों ने सचमुच काफी बढ़िया काम किया। मिशन पूरा हुआ। वाह, अब वक्त है आराम करने का या अपने आप को रिफ्यूल करने का। हॉट कोको टाइम। क्या तुम्हें व्हिप्ड क्रीम चाहिए? हाँ पिंग, और थोड़ा सा स्प्रिंकल भी कर देना। इस जार पे श्रिंकल्स लिखा हुआ है। ये दोनों सेम है क्या? मैं खा लूंगा, बस गर्मा गर्म कोकोआ में टेस्टी लगना चाहिए। बहुत टेस्टी है। ये क्या? श्रिंकल से ये दोनों डोनट्स बड़े हो गए। नहीं, रोर, उसने हमें छोटा कर दिया है। हम श्रिंक हो रहे हैं। हम श्रिंक हो रहे हैं। वाह, ये डोनट्स कितने बड़े हैं। सब कुछ कितना बड़ा है। अब हमें इस दुनिया में सब कुछ बहुत बड़ा नजर आएगा। पर हम बहुत छोटे हैं। हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे घर से अपने घर जाने के लिए बस चलते ही रहना पड़ेगा। सही कहा। एक सेकेंड। पिंग, मैं तुम्हारी तरह टेलीपोर्ट नहीं हो सकता। बैठो रोर, एक छोटी सी ड्राइव पर चलते हैं।
पर मैं यहाँ से कूद नहीं सकता। रास्ते में खा लेंगे। रो छोटी ड्राइव। नो 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 नो। ये धुन मैंने तब बनाई थी जब मैं एकदम अनाड़ी था। बताओ कैसी लगी? हाँ, बहुत अच्छी थी। पर क्या इसके लिए सिर्फ 7 गिटार्स की जरूरत पड़ी? सही कहा, शायद और होना चाहिए था। ओह, मैं हूँ डायनो रॉक। ये धुन बहुत ही बढ़िया थी। ओके मेरे प्यारे बदमाश बच्चों, कहाँ हो तुम? नहीं, हम वो नहीं हैं। तुम्हारी हंसी तो सुनाई दे रही है, पर तुम हो कहाँ? ओह, अरे बाप रे! कुछ तो अलग लग रहे हो रोर तुम। क्या तुमने कोई नई शर्ट ली है या कोई और ऐसी बात है जो हमें पता नहीं है? नहीं डैड, हम छोटे हो गए। लगता है ये श्रिंकल्स का काम है। कोई बात नहीं, इसका असर बस कुछ घंटे होता है। लगता है तुम दोनों छोटे बच्चे कुछ बड़ा कारनामा करोगे। टिंकी डांस पार्टी। आज तो मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। उप्स। बोर्ड गेम्स मजेदार हैं। मैं ट्रैम्पोलिन बन गया। चलो पिंग, ऐसी और चीजें ट्राई करते हैं। क्यों नहीं? ये तो बहुत भारी है। मुझे लगा ही था बोलिंग मुश्किल होगी। बस और थोड़ा जोर लगाना होगा। बोलिंग तभी करनी चाहिए जब हम साइज में बड़े हों। आउच! पर बोलिंग में और भी मजा है जब आप छोटे होते हो। कुछ मिला क्या? अहोय मैटीज, लगता है हमें समुद्र के उस पार जाकर मछली पकड़नी होगी। जैसा आप कहें। शायद अब हमें वापस चल लेना चाहिए। क्या होगा अगर हम जिंदगी भर ऐसे ही छोटे रह गए तो शायद मैं दरवाजा ना खोल पाऊं, शेल्फ से बुक ना ले पाऊं, और ये भी हो सकता है अपने फेवरेट चिप्स पूरा ना खा पाऊं। तुम चिप्स का पूरा पैकेट खा जाते थे। अगर भूख लगी तो बिल्कुल, पर पेट में दर्द होता था, बड़ा जो हो रहा था। 3, 5, 4, 4। कहाँ गए तुम दोनों, पिंग और रोर? अब हमें इस बड़ी सी जगह से निकलना चाहिए। जल्दी जीप में बैठो। एक जंप लेने से वो पीछे रह जाएंगे। रुको, ये बहुत ऊंचा है। ओह नो, हम फेंस से आगे निकल गए। काश मैं फिर से बड़ा हो जाता। ओह, वापस से बड़े हो गए। छोटा होना मजेदार था, पर बड़ा होना भी छोटी बात नहीं। मुझे तो बस ऐसे ही रहना है। डैड, ये लाइब्रेरी में एक मिस्ट्री गेम के लिए है। मॉम, एक लाइब्रेरी एडवेंचर है। क्या हम जा सकते हैं प्लीज? ये खुद से की जाने वाली मिस्ट्री लाइब्रेरी गेम है। तो स्वागत है आपका। आज आप एक पहेलियों और कहानियों के एक सफर पर जाने वाले हैं।
क्लूज के लिए गोल्डन बुकमार्क्स देखें। समझ गई। इससे पहले मैं सॉल्व करूंगी। पिंक हनी, क्या तुम नहीं चाहते कि सब मिलकर काम करें? नहीं, आह, वेल, ये हर रेप्टाइल्स को खुद करना चाहिए या फिर सारे यूनिकॉर्न्स को। हाँ, क्या तुम ठीक हो रॉर? मिस कैसी, समझ नहीं आ रहा कि पहला गोल्डन बुकमार्क कैसे ढूंढूं। एक अच्छा जासूस हर चीज पर ध्यान देता है। उप्स, सॉरी मिस कैसी। कोई बात नहीं, चलो ढूंढते हैं। पहले बुकमार्क क्लू को सूंघ कर निकाल लूंगा। ओह, पिंक, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। सॉरी मिस्टर मैकग्रफ, पर मुझे अब तक वो पहला क्लू नहीं मिला है और मैंने सब जगह देख लिया। बेहतर है इसे वापस रख दो। अरे, गोल्डन बुकमार्क। अगला क्लू जो आप ढूंढेंगे वो मिलेगा एक बुक ढूंढने से जो टाइम ट्रेवल के बारे में है। ये मुझे पता है। मेरी मॉम हर रात को यूनिकॉर्न इन टाइम पढ़कर सुनाती है। वाओ, अच्छी जासूसी की तुमने पिंक। अच्छा मैग्नीफाइंग ग्लास है। क्या आप शेरलॉक होम्स बनने की कोशिश कर रही हैं? वो जो दुनिया का सबसे मशहूर डायनो डिटेक्टिव है। नैन्सी ड्यूनिकॉर्न कैसी रहेगी? हर राज के लिए एक पैनी नजर होनी चाहिए। आह, मुझे कुछ मिला। एक क्लू। हाँ, क्लू। अगला क्लू एक राइमिंग बुक है बिना कंपेयर किए क्लू को ढूंढने के लिए। डायनो क्लॉक्स और 3 बियर्स को ढूंढें। मुझे वो बुक पता है, आइए। एक और क्लू। वाओ, हमने तो कमाल कर दिया पिंक। समझे कुछ? रॉक एंड रोल। हाँ, आइए देखते हैं अगला कहाँ है। मॉम, मिस्टर मैकग्रफ और मैंने 2 क्लूज ढूंढे। वाह, क्या बात है। डैड, मिस कैसी और मैंने भी 2 क्लूज ढूंढे। मुबारक हो बेटे। क्या अब हम सब मिलकर काम करेंगे? बिल्कुल नहीं, हम इसे जीत कर दिखाएंगे। सॉरी मॉम। हाँ, मिस कैसी और मैं जीत रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि कुछ गड़बड़ हो। ओह, फिर तो टीम्स डिसाइडेड हैं। पिंक और मिस्टर मैकग्रफ बनाम रॉर और मैं। अब सबसे अच्छे जासूस जीतेंगे। मुझे इसे लेकर अच्छी फीलिंग आ रही है रॉर। मुझे भी। शर्त लगाता हूँ कि हम डैड को भी इस मिस्ट्री सॉल्व करने में हरा देंगे। हमने कर दिखाया। हमने सभी क्लूज ढूंढ लिए और मिस्ट्री के एंड तक पहुंच चुके हैं। वोहो, वोहो। जैसे ही सभी क्लू ढूंढ लो, एक आखिरी पहेली है जिसे फाइनल मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सकता है। एक आखिरी पहेली, इसका क्या मतलब हुआ? अपने क्लूज को टेबल पर रखिए। मुझे लगता है उससे एक पहेली बनेगी। एक सेकंड, ये सही नहीं हो सकता। हाँ, आखिरकार कुछ तो मिसिंग है। ये तो सिर्फ आधी तस्वीर लगी है। पिंक, मुझे लगता है मुझे पता है हमें क्या करना है। मुझे भी अब सब कुछ साफ समझ आ रहा है। तुम दोनों ने क्या पता लगा लिया? लगता है बच्चों के हाथ कुछ लग गया है। बात सिर्फ क्लू को ढूंढने की नहीं है, बात है उसे साथ में जोड़ने की, और उसे करने का एक ही तरीका है, और वो है टीम वर्क। ये शेरलॉक होम्स है। और ये नैन्सी ड्यूनिकॉर्न। ये मिस्ट्री बुक बहुत ही अच्छी है। मेरी भी। आई गेस रियल मिस्ट्री ये है कि हम इन्हें यहाँ से कैसे बाहर निकालें। एक और मिस्ट्री सॉल्व हुई, एक और कहानी बनाई गई। अगले एडवेंचर तक बाय बाय।